अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज आप लोग भी बोल रहे होंगे शुक्र है कि इसकी गुड मॉर्निंग किचन से नहीं हुई। किचन से इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज हमने जाना था मुल्तान, क्योंकि मेरी खाला की एनिवर्सरी थी। तो उधर जाने के लिए कपड़े वगैरह निकालने थे। मैंने काम तो सारा कर लिया था। काम करने के बाद जी अब्बू आए। अब्बू ने कहा बस आप लोगों के पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में तैयार हो जाओ। उसके बाद मैंने सूट निकाले, क्योंकि मैंने सोचा था ये रेड सूट मैं पहन के जाऊँगी। तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। जब तक तैयार हो रही थी तब तक तो यही सोचा था कि यही सूट पहन के जाऊँगी। एक ब्लू सूट था और एक ये रेड सूट था। अम्मी ने कहा था कि तैयार होने के बाद दोनों पहन के देख लेना जो अच्छा लगे। लेकिन जब तक मैं तैयार हो रही थी फिर मैंने सोचा चलें रेड में फिर कभी पहन लूँगी किसी की शादी में, लेकिन अभी मैं ब्लू ही पहन जाती हूँ क्योंकि ब्लू रात के टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अच्छा लगेगा सूट। फिर मैंने ब्लू सूट भी निकाल लिया था। ब्लू सूट भी रेड सूट की तरह ही था, बस वो ब्लू था और वो रेड था, थोड़ी बहुत चेंजिंग थी, बाकी तो उसी की तरह था, सेम सेम। फिर जी मैं तैयार होने लगी थी, मेरी सिस्टर ने मुझे तैयार किया था। फिर बस मैं तो आधे घंटे में तैयार हो गई थी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने अम्मी को तैयार करना स्टार्ट किया। फिर मैं भाई के कपड़े वगैरह प्रेस करने लगी थी। अम्मी ने कहा कि जब तक मैं तैयार हो रही हूँ भाई को रेडी कर दो, क्योंकि छोटा भाई साथ जा रहा था। अभी भी हम पूरी फैमिली नहीं गए थे, बस अम्मी अब्बू मैं और मेरा छोटा भाई, हम 4 गए थे बस। गिफ्ट पैक करना था क्योंकि ये गिफ्ट थे, ये बैग था, ये जो मेरी आंटी ने देना था, और हमने जो शूज़ दिए थे। फिर पैकिंग का सारा सामान, मैंने टेप वगैरह सब कुछ मैंने बैग में रख लिया था। फिर हमने गाड़ी में बैठ के मैंने और मेरी कज़न ने पैकिंग करी, जो कि बहुत ही मुश्किल थी। हमें कोई आधा घंटा तकरीबन लग गया था पैकिंग करने में, क्योंकि गाड़ी में इतना मुश्किल हो रहा था। एक तो जगह भी कम थी, ऊपर से पैकिंग पैकिंग करना कितना मुश्किल है। बंदा आराम से सुकून से घर में कर सकता है, लेकिन गाड़ी में पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बस जिस तरह हमसे हुई हमने पैकिंग की, पैकिंग शैकिंग हो गई थी। फिर लगी थी भूख, रात भी हो गई थी हमें। 7 आई थिंक 7 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, 7-8। तो भूख लगी थी, फिर पॉपकॉर्न मंगवाए हमने। ये इतने सारे उन्होंने 50 के पॉपकॉर्न दिए थे, जो कि देख के तो हैरत हो रही थी कि 50 के इतने सारे पॉपकॉर्न कैसे दे दिए। उसके बाद पॉपकॉर्न खा लिए थे, हम पहुंच गए थे आंटी के घर पे। उन्होंने डेयरी में ही फंक्शन का मतलब कि सारा सेटअप किया हुआ था। बहुत खूबसूरत था सारा अरेंजमेंट, खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। एनिवर्सरी भी बहुत अच्छी हुई थी। हम पहुंचे थे तकरीबन 8 बजे, 8:30 बजे तक हम पहुंच गए थे। हम पहुंचे, सबसे मिले, सबसे मिलने के बाद से वहाँ गोलगप्पे आ गए थे। फिर हम सब ने कज़न्स ने मिल के गोलगप्पे की पता आई थिंक 5 या 6 हमने प्लेटें ली। उनमें से सब ने शेयर करके गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाने के बाद हमने सूप वगैरह पिया, चिप्स खाई। फिर हम रूम में आए थे गिफ्ट्स वगैरह लेने, आंटी के रूम में रखा था क्योंकि केक शेक काटा जा रहा था, तो गिफ्ट वगैरह उसी टाइम देने थे। फिर हमने गिफ्ट्स वगैरह दिए सबने। फिर जी खुल गया था खाना, क्योंकि खाने में तो मेन्यू में बहुत कुछ था सब, और सब कुछ ही बहुत अच्छा था। इतना सब कुछ था, आपको तो पता है जब सब इतना सारा खाना सामने हो तो फिर कहाँ खाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेट पे किसी ने ताला लगा दिया है, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और ऊपर से फिर गोलगप्पे हमने इतने खा लिए थे, सूप पी लिया था, चिप्स खा ली थी। फिर तो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन हमने कहा फिर भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना है। मैंने अपनी प्लेट बनाई है थोड़ी सी, जिसमें से मैंने और जिस खाला की एनिवर्सरी थी हम दोनों ने मिलके शेयर करके बैठ के खाया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। फिर एंड में आई थी चाय, जो कि चाय पीने के बाद तो लगा था कि हाँ खाना हज़म हो गया है। फिर हम जाने लगे थे तो खाला ने कहा कि केक तो खाते जाओ। फिर खाला केक लेकर आई अपना। उसके बाद हम सब ने केक खाया। केक खाने के बाद हम जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 11:30 हो नहीं 11 बज गए थे। 11 बजे हम मुल्तान से निकले थे। फिर उसके बाद हम 11 बजे निकले। 12 बज के आई थिंक 10 या 15 मिनट पर फिर हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के हमने हिम्मत करके चेंज किया। उसके बाद हमने जो मुंह पे इतना तोपा था, फिर हमने उसे वॉश किया। पहले तो मैंने कोकोनट ऑयल से सारा मेकअप उतारा, उसके बाद फिर मैंने शुगर स्क्रब किया था। शुगर स्क्रब करके सारा उतारा। फिर हमने पी चाय। चाय पीने के बाद मेरे भाई लेने के लिए आ गए थे मुझे, क्योंकि मुझे जाना था दूसरी खाला के घर पे सुबह। फिर वहीं से हमने ना घर चले जाना था अपने। तो फिर मैं अपनी खाला के घर गई तो खाला हमारे लिए गजरेला बना रही थी। हमारा कोई इरादा तो नहीं था गजरेला बनवाने का, लेकिन फिर हम वहाँ रुक गए थे तो अम्मी ने कहा कि गजरेला बना कर ही ले जाते हैं। वहीं से फिर धनोट से हमने गाजर लिए, दूध वगैरह नानी ने दे दिया था। उसके बाद हमने खाला से गजरेला बनवाया। गजरेला भी बन गया था, बस थोड़ा सहता था। तो गजरेला वगैरह बना के हम सब बिस्तर में चले गए थे थके। फिर सोने की तैयारी कर रहे थे। तो इसी के साथ मैं भी व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।